हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि सोशियोलॉजी से लिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा द साइको कल्चर एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन हेल्थ एंड इलनेस। तो ये पूरी की पूरी जो हेडिंग है, इसमें बताया गया है कि जो हमारा जो सोशियो कल्चर है, यानी कि जो भी हमारी सामाजिक संस्कृति जो हमारी है, और जो हमारी आर्थिक यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक एसेप्ट्स है, यानी कि हमारे जो आर्थिक पहलू हैं सारे के सारे, द कम्युनिटी एंड देयर इफेक्ट्स। तो हमारे जो आर्थिक पहलू और जो हमारे स्वास्थ्य है, यानी कि जो हमारी जो हेल्थ है वो, और बीमारी का क्या प्रभाव उसके ऊपर रहता है, तो इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा इसी बात पर आधारित है कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसमें हमारी सामाजिक संस्कृति और हमारा आर्थिक चीज़ें और हमारा जो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य के साथ साथ जो होने वाली जो बीमारियां हैं और बीमारियों का क्या प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर रहता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले इसमें एजुकेशन जो है वो सारे के सारे, सबसे पहला प्रभाव जो है वो एजुकेशन का होता है। ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एजुकेशन आपके पास है, अगर उस चीज़ के बारे में नॉलेज आपके पास है, तो आप सारी चीज़ों से लड़ सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस से जो हमारा जो सोशियो चीज़ें आ जाती है, कल्चरल चीज़ें आ जाती हैं, या फिर हमारी साइको चीज़ें आ जाती है, तो वो सारी की सारी हम एजुकेशन से कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हमारा आ जाता है, जिसमें सारी की सारी जो हमारी राजनीतिक जो संरचना होती है, बनावट जो होती है, उस चीज़ के बारे में ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है ऑक्यूपेशनल्स। ऑक्यूपेशनल्स में हमारे सारे के सारे व्यवसाय, कारोबार, धंधे जो होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है अभी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स के अंदर सारी की सारी हमारी जो जनसंख्या होती है, उसकी जो संरचना होती है जनसंख्या की, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है हमारी किस चीज़ को, बीमारी जो हमारे स्वास्थ्य है, और जो और भी जो चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को। कल्चरल बिलीव आ जाते हैं। कल्चरल यानी कि जो हमारे सांस्कृतिक विश्वास जो होते हैं, हम अपनी संस्कृति में किस तरीके से भरोसा करते हैं, तो वो चीज़ें भी हमें बहुत प्रभावित करती है। सोशल इन्वायरमेंट यानी कि सामाजिक वातावरण जो होता है वो। और नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है इकोनॉमिक स्टेटस। तो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है वो इसके अंडर आ जाती है। अब हम एक एक को डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि भाई हमारी किस तरीके से प्रभाव ये डालती है और किस तरीके से प्रभावित करती हैं ये। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एजुकेशन की। ठीक है, तो एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा जो होती है, द 1948 इज डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट दैट everyone has right of education. Even today the right is begin dinners of the millions of children. तो वही इनका कहने का मतलब ये है कि शिक्षा क्या है। इन्होंने बताया कि जो शिक्षा है वो 1948 में जितने भी हमारे डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के, यानी कि मानव अधिकारों की जो घोषणा जो की गई थी कि भी इंसान के क्या क्या अधिकार, क्या क्या राइट्स होने चाहिए, तो उसमें कहा गया है कि भी जो शिक्षा जो है, एवरीवन हैज राइट ऑफ एजुकेशन, यानी कि हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा जो है वो सभी का अधिकार है। शिक्षा जो है वो सभी को प्राप्त हो। ठीक है, तो इवन टुडे द राइट ऑफ बीइंग्स ऑफ डिनाइड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। तो आज भी हमारे जो लाखों बच्चे हैं उनको इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बहुत सारे जो लाखों बच्चे हैं उनको अभी भी शिक्षा का अधिकार जो है वो नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है ए सेकेंड मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ स्टेटस इज एजुकेशन, स्पेशली फीमेल एजुकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्थ बिहेवियर ऑफ पीपल। ठीक है, और सेकंड मेजर हमारी जो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज इसमें बताई गई है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली, तो दूसरा जो प्रमुख जो फैक्टर है वो हमारा क्या आ जाता है इसके अंदर, शिक्षा आ जाता है। तो हेल्थ स्टेटस में एजुकेशन ही आ जाता है, और स्पेशली किसकी एजुकेशन, महिलाओं की, स्पेशली फीमेल एजुकेशन। तो औरतों को जो शिक्षा दी जाती है, इसकी ये जो चीज़ें होती है ये लोगों के स्वास्थ्य और उसके व्यवहार में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ बिहेवियर ऑफ पीपल। तो भी लोगों का जो स्वास्थ्य के प्रति जो हमारा व्यवहार होता है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसकी एजुकेशन, महिलाओं की एजुकेशन। क्योंकि अगर महिला शिक्षित है घर के अंदर, तो बच्चे की, बड़े बुजुर्गों की, घर में सबकी देखभाल करेगी, उसे सभी साफ सफाई से संबंधित चीज़ों का पता होगा, खाने पीने की चीज़ों में कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है, न्यूट्रिशन लेवल को लेकर के, तो वो सारी चीज़ों का ज्ञान जो है वो फीमेल्स को होता है। और यही चीज़ें हमारी जो है बीमारी को बढ़ावा देती है, और अफेक्टिंग फैक्टर के अंदर ये हमारी चीज़ें आती हैं। तो भी एजुकेशन पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली महिलाओं की एजुकेशन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 में। तो भाई नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारा आ जाता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तो भाई पॉलिटिकल जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है, यानी कि जो राजनीतिक संरचना हमारी होती है,
तो उसमें हम समझेंगे कि भाई ये किस तरीके से हमारी हेल्थ और जो हमारी बीमारियां जो होती है, इलनेस जो होती है, उसको प्रभावित करती है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा आ जाता है रूल ऑफ रेगुलेशन अबाउट हेल्थ एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा स्वास्थ्य है और उसके बारे में जितने भी रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जितने भी नियम हमारे बनाए जाते हैं, तो उनकी जो चीज़ें होती है, जो उनकी इम्प्लांटेशन होती है, यानी कि इम्प्लांटेशन करना यानी कि जो लागू करना, तो जो लागू किए जाते हैं वो किसी देश की राजनीतिक संरचना पर निर्भर करते हैं, यानी कि उस देश का स्ट्रक्चर कैसा है। पर्टिकुलर कंट्री जो है, जो देश है, उसका हमारा राजनीतिक स्ट्रक्चर जिस तरीके का होगा, उसी तरीके की चीज़ें जो है वो देश में उसी तरीके के रूल रेगुलेशन जो है वो हेल्थ के लिए लागू किए जाते हैं। पॉजिटिव पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द सिटीजन। तो अभी पॉजिटिव पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब आ जाता है कि भी जो सकारात्मक हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था हमारी होती है, ठीक है, सकारात्मक राजनीतिक जो व्यवस्था है वो नागरिक जो हमारे जो लोग हैं रहने वाले, जो सिटीजन हमारे जो होते हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करती है। तो सकारात्मक पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, वो स्वास्थ्य की जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन जो होती है, उसके अंदर सुधार करने का काम करता है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है भाई, अगर वो नकारात्मक पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो वो हेल्थ को बिगाड़ता चला जाएगा, और सकारात्मक होगा तो सिटीजन यानी कि जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार आता चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें 3 ऑक्यूपेशंस। तो ऑक्यूपेशंस हमारा क्या रहता है, व्यवसाय को हम बोलते हैं। तो द वेरी स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड द प्रोडक्टिव वर्क प्रमोट हेल्थ बिकॉज द अनएम्प्लॉयड यूजुअली शो ए हायर इंसिडेंस ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। तो भाई इनका कहने का मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है, इनका कहने का मतलब यहाँ पर हमारा आ जाता है कि भाई जो हमारा व्यवसाय जो होता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की प्रोडक्टिविटी जो वर्क होता है, यानी कि प्रोडक्ट को बनाने का जो वर्क होता है, जो भी उत्पादक किया जाता है, तो वो जो काम होता है उसमें लगे रहने से हमारा जो स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। यानी कि कोई भी हमारा इस तरीके का जो प्रोडक्टिव वर्क जब हम करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को मोटिवेशन जो होता है वो मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव वर्क करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। बिकॉज क्योंकि जो हमारे जो बेरोजगारों में जितने भी आमतौर पर जो हमारी बीमारी या जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो प्रोडक्टिव वर्क अगर करेंगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा, और जो अनएम्प्लॉयड होते हैं ना उनको, जैसे कि बेरोजगार और जो बीमारी होती है, बेरोजगार अगर हैं तो ना खाना पीना उनका अच्छा रहता है, बीमारियां उनको ज्यादा घेर लेती है, तो मृत्यु दर जो है वो हमारी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर सबको काम मिलेगा अच्छे तरीके से, अगर सबके पास सही व्यवसाय होगा तो वो अपना इलाज अच्छे तरीके से करा सकते हैं और शारीरिक और मानसिक कष्टों से वो बच सकते हैं। ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ, तो वही ये जो होते हैं बीमारी दर जो है वो हमारी अधिक हो जाती है इसके कारण। तो फॉर मैनी लॉस ऑफ वर्क मैनी मीन्स लॉस ऑफ इनकम एंड स्टेटस, इट कैन कोज साइकोलॉजिकल एंड सोशल डैमेज। और इससे क्या होता है कि भाई इसमें क्या हो जाता है कि कई लोग जो हैं, कई लोगों के लिए काम छूटने का मतलब हो जाता है कि भाई जो उनकी इनकम है या फिर जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें नुकसान हो जाना। लॉस ऑफ वर्क मीन्स लॉस ऑफ इनकम, यानी कि इनकम यानी कि आय तो कम हो ही गई है, लेकिन समाज के अंदर जो उसकी इज्जत और मान सम्मान और जो प्रतिष्ठा थी वो भी खत्म हो गई है। तो कुछ लोगों की जब जॉब छूट जाती है या उसको किसी चीज़ में नुकसान हो जाता है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है। पैसे का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील भी करता है कि भाई मुझे ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही है। इट कैन कोज साइकोलॉजिकल एंड सोशल डैमेज, और वो अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से और सामाजिक जो हानि होती है, सामाजिक जो सोशल जो डैमेज होता है वो उसके साथ हो सकता है। तो उसके लिए मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है वो इस चीज़ से होता है। तो ये हमारे समाज की चीज़ें हैं, मानसिक रूप से तो परेशान होता ही होता है, बाकी समाज में इज्जत जाने का भी उसको ये समस्या रहती है। नेक्स्ट हमारा इसमें होता है, क्योंकि फिर ये क्या हुआ, ये ऑक्यूपेशंस जो है ये हमारी बीमारी का भी कारण बना, मानसिक और शारीरिक रूप से ये बीमार कर देगा, क्योंकि जो स्ट्रेस है, जो हमारा समाज में सोशल डैमेज या फिर हमारी जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं उन पर प्रभाव डालेगा, तो डेफिनेटली जो हेल्थ है वो इंसान खराब कर लेता है स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर 4 में आ जाता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स हमारा क्या होता है, इसमें होती है हमारी जो जनसंख्या होती है उसका ढांचा। तो डेमोग्राफिक में हमारा डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसमें जो डेमोग्राफिकल जो होता है वो उसमें डायरेक्टली रिलेटेड किससे बताया गया है, तो इसमें सीधे तौर पर जो लोग होते हैं तो लोगों की जो स्वास्थ्य स्थिति है उससे संबंधित है। डेमोग्राफिकल क्योंकि जो जनसंख्या है वो तो सीधे तौर पर क्या होगा, लोगों के स्वास्थ्य से ही जुड़ेगी। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही लोगों की कंडीशन जो है हेल्थ की वो खराब होती चली जाएगी।
मेल फीमेल रेशो इसमें देखा जाता है भाई, पुरुष और जो स्त्री होती है उनका अनुपात देखा जाता है, पॉपुलेशंस देखा जाता है, इसमें जितनी भी हमारी जो जनसंख्या है, यूथ है हमारा, यानी कि जो जवान है, बच्चे हैं और बूढ़े होते हैं। तो डेमोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर्स होता है उसमें सारी की सारी चीजें देखी जाती है और डायरेक्ट हेल्थ के साथ इसका संबंध होता है और सारे रेशो इसके अंदर देखे जाते हैं, मेल फीमेल, पॉपुलेशन, जवान, बूढ़े और बच्चे, और इसीलिए हेल्थ से डायरेक्ट ये चीजें हमारी जुड़ी हुई होती हैं। नंबर 5 में आ जाती है कल्चरल बिलीफ। ठीक है, तो कल्चरल बिलीफ जो है, कल्चरल बिलीफ एंड वैल्यू अबाउट फूड, लिविंग, हाउसिंग हैबिट्स एंड पर्सनल हाइजीन इफेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो अभी कल्चरल बिलीफ का मतलब हो जाता है हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, हम अपनी संस्कृति की में जो चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को कैसे मानते हैं। तो कल्चरल बिलीफ के अंदर सारा का सारा हमारा खाना, भाई हमारा खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, हमारा जो घर है, आदतें हैं हमारी, पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ सुथरा रखने की जो चीज़ें होती हैं, अफेक्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल। तो भाई जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, यानी कि हमारी जो जीवन शैली होती है, उन सभी चीज़ों को प्रभावित करती है हमारी संस्कृति, क्योंकि हम ज़्यादातर उसी तरीके से रहना पसंद करते हैं जिस तरीके से हमारी संस्कृति होती है। तो ये हमारी सीधी सीधी अब जो जीवन शैली को प्रभावित करती है, अगर गलत जीवन शैली है, अगर ये चीज़ें हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं गलत हैं तो गलत तरीके से प्रभावित करेगी, अगर ये हमारे कल्चरल बिलीफ अगर हमारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव तरीके से ये हमारी प्रभावित करेगी। ठीक है, चेंज द लाइफ स्टाइल हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। तो भाई अगर हम हमारी जो जीवन शैली होती है उसमें बदलाव अगर हम करते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो हमारा स्वास्थ्य जो है, यानी कि जो हमारी जो हेल्थ है और हमारा पॉजिटिव जो जीवन शैली है, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जो है, उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अपने हमारी जो जीवन शैली है, अगर उस पर यही बात है कि भी पॉजिटिव, अगर हम अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, गलत करेंगे तो लाइफ स्टाइल हमारा गलत होता चला जाएगा, तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, मानसिक और फिजिकल दोनों ही रूप से। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें डेफिनेटली प्रभाव डालते हैं। कम्युनिटी के अंदर भी हमने इन चीज़ों को रिवाइज किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर पॉइंट 6। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 6 पॉइंट। ठीक है, तो 5 तो हमारा हो ही गया है, तो 6 पॉइंट है, इसका नाम है सोशल इन्वायरमेंट। तो भाई सोशल इन्वायरमेंट का इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है हमारी हेल्थ को लेकर के, तो इन्होंने बताया है इट कवर द वाइड एरिया ऑफ सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ इज रिलेटेड टू पॉजिटिव एरिया डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड इकोनॉमिक मैटर एंड पॉजिटिव वुमेन इन्वायरमेंट, सोशल नेटवर्क। सोशल इन्वायरमेंट हैज ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। तो भी सोशल इन्वायरमेंट के बारे में सारी ही चीज़ें इन्होंने एक ही सेंटेंस में दे दी हैं सारी की सारी, कि भी जो हमारा सामाजिक जो वातावरण होता है, सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब कि पूरा फैला हुआ जो हमारा एरिया है उसको सम्मानित करता है। ठीक है, तो वाइड एरिया जो होता है सोशल हेल्थ का, तो सारे के सारे एरिया को ये कवर कर लेता है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। और सोशल हेल्थ से रिलेटेड पॉजिटिव एरिया डेवलपमेंट में इन्होंने दिया है कि भाई जो हमारा स्वास्थ्य से संबंधित जितना भी पॉजिटिव एरिया जो हमारे रहते हैं और जो भी हमारे डेवलपमेंट के जो एरियाज हमारे रहते हैं, जैसे कि आवास यानी कि घर से संबंधित है, और हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति है यानी कि हमारी जो व्यवसाय से संबंधित या इनकम से संबंधित स्थिति है, तो वो इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी के पास घर है और अच्छा खासा कमा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो डेवलप्ड ही है, तो वो विकसित है, वो सारी की सारी जरूरतें अपनी पूरी कर सकता है। और पॉजिटिव ह्यूमन इन्वायरमेंट, और भी सकारात्मक जो हमारा वातावरण है, सकारात्मक मानवीय वातावरण हम जिसको बोलते हैं, तो वो हो जाता है सोशल नेटवर्क, यानी कि सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक जो उसका जो कनेक्शन है वो। तो सोशल इन्वायरमेंट हैज ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। तो भी सामाजिक वातावरण जो होता है वो हमारी जो कम्युनिटी है उसके स्वास्थ्य की जो भी कंडीशन है तो उस पर बहुत ही अधिक प्रभाव जो है वो पड़ता है। क्योंकि सोशल इन्वायरमेंट में क्या हो जाए, एक पर्सन है जिसके पास घर भी अच्छा है, जिसकी इनकम भी बहुत अच्छी है, जिसका लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के साथ सोशल नेटवर्क भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो उसके स्वास्थ्य पर डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा हमारी कम्युनिटी के अंदर। और एक इसी के अपोजिट अगर कोई इंसान है, ना तो उसकी इनकम है ना उसके पास घर है और ना ही वो लोगों से मिलता जुलता है, ना ही कम्युनिटी से कहीं पर भी उसका जुड़ाव है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें उसके साथ जो होता है वो हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाली वो चीज़ें रहती है। ठीक है, तो ये सोशल इन्वायरमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट डालने वाला होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अभी इनकम, इकोनॉमिक स्टेटस जो हमारी इनकम से रिलेटेड होती है। तो इकोनॉमिक स्टेटस में आ जाता है हमारी आर्थिक स्थिति। तो वही इसमें द नेशन विच द साउंड इकोनॉमिक स्टेटस कैन स्पेंड मोर ऑन हेल्थ, सो द सिटीजन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज हैव हाई गुड एंड हाई हेल्थ स्टेटस। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस डिपेंड अपॉन, तो भाई इकोनॉमिक स्टेटस में तो आपको सभी को पता है जो हमारी आर्थिक स्थिति जो होती है, तो आर्थिक स्थिति वाला जो हमारा जो नेशन है यानी कि जो राष्ट्र है, तो राष्ट्र जो है वो स्वास्थ्य पर अधिक खर्च कर सकता है। ठीक है, साउंड इकोनॉमिक स्टेटस कैन स्पेंड मोर ऑन हेल्थ। तो भाई हमारा राष्ट्र ऐसा है, हमारा देश ऐसा है जिसकी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही अच्छा है, तो वो क्या करेगा, वो हेल्थ की चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएगा।
अगर घर में कोई इंसान ज़्यादा अच्छे तरीके से कमा रहा है तो अगर उसे कोई हेल्थ इश्यू हो जाए तो बहुत अच्छे तरीके से उसका इलाज कर सकता है। इसी प्रकार से जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा देश है, अगर वो भी उसका भी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो वो भी हेल्थ की नई नई चीज़ें लागू कर सकता है। स्टाफ, हॉस्पिटल, और भी बहुत सारी चीज़ें, कैंप वगैरह, अच्छे अच्छे इलाज, अच्छी अच्छी लेबोरेटरी, बीमारियों का पता लगाने के लिए अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ दवाइयों की। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हमारी इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अगर अच्छा होता है तो वो अच्छे तरीके से ज़्यादा स्पेंड कर सकता है पैसा हेल्थ को लेकर के। सो द सिटीजन डेवलप ऑफ कंट्री एंड हाई गुड एंड हाई हेल्थ स्टेटस। तो अभी जो हमारे जितने भी जो हमारे विकसित देश हैं, जो भी हमारे जो नागरिक हैं, तो उनका जो स्वास्थ्य जो होता है वो उच्च माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे विकसित देश है उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। जबकि जो ऐसे राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं जिनके पास पैसा कम है या फिर इनकी कंडीशन कम है, तो उसकी बजाय जो हमारे आर्थिक रूप से समर्थ जो देश हैं, तो वहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है, और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए जो है उच्च स्तर की जो सेवाएं हैं वो देते हैं। तो आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, जैसे कि हेल्थ प्लानिंग की, हेल्थ की योजना कैसे बना करके चले, हेल्थ सर्विस रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारे जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य संगठन जो बनाए गए हैं या फिर स्वास्थ्य सेवा संस्थान जो हमारे बनाए गए हैं, तो संसाधन जितने भी हमारे हैं हमारी स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने हेल्थ स्टेटस को बढ़ावा दे सकते हैं कि भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी योजना बनाएं और स्वास्थ्य के लिए अच्छे संसाधनों का प्रयोग करें, मशीनीकरण है, हॉस्पिटल है, या जो भी सुविधाएं हैं, और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्वास्थ्य संगठन जो हमारा होता है उसको साथ में लेकर के चले। तो इकोनॉमिक स्टेटस जो अगर हमारा अच्छा है, ये सारी चीज़ें लागू की जाएंगी तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ को प्रभावित करेंगी और हमारी हेल्थ जो है वो बेटर हो जाएगी। और एक आम नागरिक जो हमारा होता है देश के अंदर रहने वाला, उन सभी की हेल्थ कंडीशन जो है वो सुधर जाएगी, तो हेल्थ स्टेटस जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो अभी जितने भी हमारे ये पॉइंट्स हैं इसके अंदर यही समझाया गया है कि भी आर्थिक स्थिति या हमारी जो सोशियो कल्चरल जो चीज़ें होती है वो हमारे हेल्थ पर, यानी कि जो हमारी स्वास्थ्य जो होता है उसको किस तरीके से प्रभावित करती है। तो भैया जुड़ी हुई चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करती है चीज़ें, क्योंकि इन सभी चीज़ों से हमारी जो लाइफ स्टाइल होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, और लाइफ स्टाइल चेंज होने से हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और पैसा अगर होता है तो इंसान के लिए सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, वरना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाती है चीज़ें अगर उसका इकोनॉमिक स्टेटस जो है सही नहीं है, तो स्वयं का भी और उसके देश का भी। अगर देश गरीब है तो भी उसके लिए किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो वही इसके अंदर हम जो हमने पॉइंट जो किए हैं वो हमारे 7 पॉइंट इसके अंदर हो गए। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें।